हरनाई के इलाके शारग में धमाके से 11 मजदूर जाम बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। धमाके की नौयत का अब तक पता नहीं चल सका। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। नए तैनात जज जस्टिस सामिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शफी सिद्दीकी से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज टोकर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक और इम्तिहान। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल का आज सजेगा मैदान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड फैसला कुन मार्के में मद्दे मुकाबिल होंगे। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा जनूबी अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड को भी टफ टाइम देने को तैयार। कीवीज की भी शाहीनों को हराने की पूरी तैयारी। दोनों टीमों में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है, रिजवान से उम्मीद है, सलमान आगा से उम्मीद है, बाबर से उम्मीद है। जैसे पिछले मैच में अच्छे एफर्ट्स करके मैच जीता है, वैसे आज भी मैच जीतेगा इंशाल्लाह। स्टेडियम के दरवाजे खुल गए। शायकीन क्रिकेट शाहीनों और कीवीज के दरमियान मैच देखने को तैयार। पाकिस्तानी टीम से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच वाली परफॉर्मेंस की तवक्कुआत बांध ली। क्रिकेट के दीवानों का वीकेंड आज से ही शुरू हो गया। क्रिकेट फैंस के लिए स्टेडियम से मुतसिल चाइना ग्राउंड में पार्किंग का इंतजाम। मुल्की सीरीज के फाइनल की तैयारियों के लिए कीवी टीम ने कल रात जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी टीम ने आराम को तरजीह दी। कीवी कैप्टन कहते हैं कि फाइनल की तैयारी के लिए अच्छा वक्त मिल गया है। उम्मीद है फाइनल में भी ज़बरदस्त मुकाबला होगा। कौमी टीम के कैप्टन भी जीत के लिए पुरआज़म, कहते हैं बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मालिक है, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा कि किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने पूछा कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। हुकूमत का जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। जजों में तकसीम की कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान ने कहा कि PTI ऑपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। PTI जहां कंफर्टेबल है वहां ज़रूर बात करे। PTI बातचीत से पहले बता दे कि सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की तैनातियाँ वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इत्तफाक़ राय से हुई। ज़राए का दावा है कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनातियों के लिए राबते में थे। 1 माह पहले इत्तफाक़ हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती, वफाकी हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, IG और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती एक तरीक़ा कार के तहत हुई। दोनों नाम सूबाई हुकूमत ने तजवीज़ किए थे। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि भारत LOC पर धमाका खेज़ मवाद की नकलो हरकत और इस्तेमाल से तखरीब कारी कर रहा है। 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। चकोटी, नेज़ापीर, चीरीकोट, रकचरी और
देवा में भी भारतीय IEDs मिलने और फटने के वाक़यात बढ़े। मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। भारतीय फ़ौज की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और जाली मुकाबले किए जाते हैं। मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के लिए भारत अपने फ़ौजी ज़रा इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम को भी शवाहिद फराहम किए। अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात में मोदी भारत और अमेरिका के दरमियान बरामदात पर यकसां टैक्स पर आमादा हो गए। ट्रंप का कहना था कि भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। टैक्सों की शरह बराबरी की बुनियाद पर होगी। व्हाइट हाउस में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान, तेल और गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत के साथ 100 अरब डॉलर के तजारती खसारे पर इजहार तशवीश। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत का हजम दोगुना किया जाएगा। एक सवाल पर वाज़ेह किया कि यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए क्योंकि जंग की वजह से यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात थी। जंग चीन से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। भारत में सहाफ़ियों का सामना न करने वाले मोदी को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्किल सूरत हाल का सामना। मोदी के हिमायती और सपोर्टर तस्वुर किए जाने वाले गौतम अडानी के बारे में सवाल पर मोदी बात घुमा गए। वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली में अमेरिकी किरदार के सवाल पर अमेरिकी सदर ने मामला मोदी पर डाल दिया। कहा, बांग्लादेश पर मोदी बरसों से काम कर रहे थे, वही इसके जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबराह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। निजी शोबे के लिए 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक IFC वफ्द का दौरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्री पार्टनरशिप मंसूबे की मंजूरी की बात सामने आया। मंसूबे के तहत IFC हर साल पाकिस्तान के निजी शोबे के लिए तकरीबन 2 अरब डॉलर फराहम करेगी। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तौकीर शाह का कहना है कि सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के अहम शोबों इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत और SMEs में तरक्की को मुतहर्रिक करना है। रकडिक में IFC की सरमायाकारी का पैकेज तकरीबन 2.5 अरब डॉलर तक होने की तवक्को है। IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से रब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां राउफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस ने अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम 9 के बारे में बताया था। IMF मिशन आज तमाम वफाकी सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेगा। मिशन की सिफारिशात पर पाकिस्तान की गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। अमेरिका से बेदखल 119 अफराद का जहाज़ पनामा पहुंच गया। पनामा पहुंचने वाले अफराद में पाकिस्तान और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल। अमेरिका से निकाले गए अफराद को पनामा से उनके ममालिक रवाना किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 8 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शायर अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 97 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के हालिया ऑडिट में माली बेज़ाब्तियाँ, खुर्द बुर्द, गैर कानूनी अदायगियाँ और गैर ज़रूरी अखराजात के संगीन बेकायदगियाँ सामने आई हैं। ऑडिट के मुताबिक 88 लाख रुपए ऐसी तामीरात पर खर्च किए गए जो सिरे से मुकम्मल ही नहीं हुई। 1 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़ायद रकम पार्किंग एरिया में फाइबर ग्लास की तनसीब के झूठे दावे की मद में खर्च की गई। जाली पैमाइश के नतीजे में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का मकसद एबटाबाद, कोहाट, मर्दान, मंगोरा और पेशावर में रिहायशी सहूलतों को बेहतर बनाना है। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में कहा कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए, पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। कहा कि अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग बड़ा संगीन मसला है। कराची के इलाके माइकलाची में रेलवे फाटक के करीब ट्रॉलर और ऑयल टैंकर मालबरदार ट्रेन से टकरा गए।
ऑयल टैंकर का अगला हिस्सा दब जाने से टैंकर ड्राइवर फंस गया। काफ़ी देर इमदादी कार्रवाइयों के बाद ड्राइवर को निकाला गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक मालबरदार ट्रेन की आमद के वक्त मौजूद गेट कीपर ने ट्रॉलर को रुकने का इशारा किया। ट्रॉलर ड्राइवर ने रुकने के बजाय पटरी अबूर करने की कोशिश की तो हादसा हुआ। हादसे के बायस एमटी खान रोड से बोट बेसन आने और जाने वाली सड़क मुकम्मल बंद। हादसे के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव। जितने भी हादसात हो रहे हैं इसमें किसी एक शख्स या इदारे को कसूरवार ठहराना दुरुस्त नहीं, हुकूमत समेत सबका कसूर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि जो लोग गलत अंदाज में गाड़ियाँ चलाते हैं, बेएहतियाती करते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनका भी कसूर है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक अहकामात नए नहीं हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट को आउटसोर्स करने का मंसूबा बना रहे हैं। गाड़ियों की फिटनेस के चार्जेस पूरी दुनिया में कंज्यूमर को ही अदा करने होते हैं। कराची के इलाके डिफेंस में अगवा और पुलिस मुकाबले के केस की तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक मकबूल मुस्तफ़ा की वालिदा के DNA मैच के लिए सैंपल लैब भिजवा दिए गए हैं। DNA को मुल्जिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून से मैच किया जाएगा। क्राइम्स यूनिट ने अरमगान के घर से खून के नमूने लिए थे। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुल्जिम अरमगान घर से गैर कानूनी कॉल सेंटर भी चलाता था। मुल्जिम के घर से ममनुआ बोर का असलहा भी मिला है। मकबूल मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन भी मुल्जिम अरमगान के घर से मिला था। सेवन में इंडस हाईवे पर दो गाड़ियों की टक्कर, 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक गलत साइड से क्रॉस करते हुए गाड़ियों के दरमियान हादसा पेश आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। PFUJ की कॉल पर मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब में कहा कि कल के भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी जिनमें आइंदा के लाहेमल का ऐलान होगा। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप से खिताब में सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ लड़ाई पूरे मुल्क की लड़ाई है। पैका एक्ट काला कानून है, इसे नहीं मानते। कोयटा में बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चकवाल में PFUJ की कॉल पर एहतजाजी रैली और भूख हड़ताली कैंप। लड़काना, ठट्टा, संगढ़, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाए और एहतजाज किया। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी पेशावर इलेक्ट्रिक में होती है, जहाँ लाइन लॉसेस की शरह 18.33% है। सक्खर इलेक्ट्रिक में 18.21% और कोयटा इलेक्ट्रिक में 16.92% बिजली चोरी हो जाती है। सेनेट में वजारत तवानाई का तहरीरी जवाब। सेनेट को बताया गया कि बिजली चोरी के 2,07,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। बिजली चोरी पर 61,213 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये भी इंकशाफ किया गया कि नीलम जहलम पन बिजली मनसूबा सुरंगों में रुकावट के बायस मई 2024 से बंद है। वजूहात का तयन करने के लिए वज़ीर आज़म कमेटी बना चुके। इसराइल के गजा और बैरूत में जंग बंदी माहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़िज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिज़्बुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंग बंदी माहिदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एलॉन मस्क से वाशिंगटन में मुलाकात। इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की जनूबी एशियाई मार्केट में फराहमी पर बातचीत। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ 7 रुकनी वक्त आया। एलॉन मस्क की 3 कामसिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मौजूद। मोदी हक्का बक्का रह गया। एलॉन मस्क का अमेरिका को दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत बंद करने का मशवरा।
बजरिया वीडियो लिंक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, अमरीका को हुकूमतें तब्दील करने की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए, अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। बोले, पुरानी ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना होगा। अमरीकी हुकूमती अखराजात में $1 खरब से जायद कमी मुमकिन है। एलन मस्क का दुबई लूप मंसूबे का भी ऐलान। दुबई लूप 20,000 मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचा सकेगा। दुबई का 17 किलोमीटर तवील ज़ेर ज़मीन नेटवर्क पर काम करने का ऐलान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। फातेह टीम को $22,40,000 यानी 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। रनर अप टीम को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद रकम मिलेगी। मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा हुआ। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। भावलपुर के सहरा चोलिस्तान में 20वीं डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली के मुकाबले जारी। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले के लिए पहली गाड़ी रवाना। क्वालिफाइंग राउंड के विनर जुनेद हूद सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। रैली का इफ्तिताह चोलिस्तान जीप रैली के लेजेंड ड्राइवर मीर नादिर मक्सी ने किया। लाहौर में मौसीकी की रग महफिल, पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले रागा बॉयज़ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। वालिद हामिद अली खान और चचा के गाय गीतों में नए अंदाज से पेश करके खूब दाद समेटी। और मुग़ल आज़म की अनारकली मधुबाला का यौम पैदाइश। मधुबाला ने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। जो गीत उन पर फिल्माया गया अमर हो गया।